ना है। एक आदमी ना गैस में मर गया। गैस में मरने के बाद उसको नदी में फेंक दिया गया। जब 2 दिना 4 दिना के बाद मुर्दा को ने गुस्सा उठा तो फूल करके भाइट बन गया। फूल करके भाइट हो गया और बीच नदी हो करके जा रहा था। जाने पर एक कौवा ने इस पार से उड़ करके उसके पेट पर बैठ रहा और एक कौवा ने उसके पेट को फोड़ दिया। जब उसको गैस ने निकल गया वह लाश ने हिलने लगा। यह पब्लिक लोग ने कोठिया के आदमी ने सम्राट चौधरी को फोन किया, जो आपका आदमी डूब रहा है। सम्राट चौधरी ने मतलब हेलीकॉप्टर भेजा और वह लाश को लेकर के दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाने के बाद वो अमृतसर में फान करके वो लाश में भाग गया और भाग करके चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में 50-55 आदमी को मर्डर करके भारत राज वापस हो रहा था। उसके बाद फिर मतलब सम्राट जी को ने मतलब मालूम हुआ, उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके नान करके और उसको सीआईडी इंस्पेक्टर का नौकरी दिया गया। सीआईडी इंस्पेक्टर का जब नौकरी दिया तो जो कर्मचारी ने गलत से पैसा लेकर के रसीद काटा था वह कर्मचारी को ने या लहास ने सभी को नौकरी को खा गया। आप लोग के बीच मालूम होगा बहुत से कर्मचारी को नौकरी को खा गया है। वही लहास ने सीआईडी इंस्पेक्टर का काम किया था, इसलिए सम्राट जी ने उसके नौकरी को खा गया। और सम्राट जी को कहना है जो बिहार सरकार में बसे हुए हैं वह हमारे बिहार सरकार छोड़ दे, क्योंकि कमा कर क्यों न जाते हैं, क्यों न खर्च जाते हैं। हमारे सम्राट जी छोड़ने वाला नहीं है। समाज की सेवा के लिए सम्राट जी ना यह सब आदेश अपने राज्य में खिलाए हैं। आप लोग सुने और जाने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो कमेंट करिएगा उसको लाख लाख धन्यवाद, जो नहीं कीजिएगा उसका अंधा बर्रा खराब अच्छा होगा। अपना दिखाते रहिएगा। परिवार बार बार भाग जाता है। अरे तुम्हारे परिवार बारंबार भाग जाती है तो उसको नानते हैं ना, फिर आती है और फिर भाग जाती है। सुनो, बाल बच्चा भी है। बाल बच्चा क्या ठो है? 2 ठो। सुनो, तुम चले जाओ ससुराल। ससुराल में रात को खा पी कर आराम कर लीजिएगा, समझ गया। और सुबह होगा अपने सास ससुर से कहिएगा जो हम बच्चा ले जाने के लिए आए हैं। घर में कितनों कहेगा सोने के लिए नहीं सो सकते, अगर घर में सो गया तो तुम्हारे परिवार का आदत नहीं भूल सकते हो, समझ गया ना। उसके बाद तुम्हारे उस दिन नहीं आने के लिए देगी, वो रख लेगी, समझ गया ना। और रह जाइएगा फिर भी उस दिन तुम्हारे सौस आएगा बुलाने के लिए, साली सरोज जाएगा बुलाने के लिए, घर में नहीं सोने के लिए जाइएगा। फिर सुबह होगा कहिएगा जो नहीं चाहिए मम्मी हमको विदाई चाहिए, बच्चा चाहिए। इस परिवार से हम इंतफा देते हैं। उसके बाद तुम्हारे परिवार है अगर साथ आएगी तो फिर तुम्हारे दरवाजे पर जाकर हम कुछ कहेंगे, समझ गया ना। वो आदत भूल जाएगी, ठीक है। अच्छा जाएगा तो वहां से क्या करेगा तुम? दोनों बच्चे खिलाएंगे। हाँ, घर में नहीं सोना है, ठीक है। घर में सो जाइएगा तुम्हारी बीमारी लगते रहेगा, ठीक है ना। हाँ, आप देखिए आप क्या करना है। अच्छा, कमा करके वो जो कहती है जो मतलब आज परवल लेकर आइएगा, प्याज लेकर आइएगा, तेल लेकर आएगा, तो उसको नान को देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं तो फिर भाग कैसे जाती है कि काम धंधा नहीं करते हैं? काम धंधा करते हैं कि नहीं, पढ़ते लिखते हैं? अरे ऐसे बोलो ना, मैं पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। पढ़ते लिखते तो अच्छा की बात है। तो ऐसे बात अगर हमारे या बातों को रखिएगा, स्मरण करके अपने ससुराल जाइएगा तो इस ढंग से आइएगा, अवश्य तुम्हारे परिवार सुधर जाएगी। अगर नहीं सुधरेगी तुम्हारे दरवाजा पर किसका बेटा है? हाँ ठीक है, जाओ।